देखता हूँ हजरत तो मेरा मोरल बहुत हाई होता है। हाँ, नौशाद भाई वगैरह को देखते तो एकदम डाउन रहना पड़ता है मुझको, है ना। तो बहुत अच्छे शायर असगर इमाम साहब, आपने उनसे सुना, मेरे करम फरमा हजरत रज़ाउल्लाह फैज़ी साहब, इनसे भी आपने सुना। मुफ्ती रजब अली साहब, देखने में तो मुख्तसर है ये, अगर इनको नकीबे मुख्तसर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, मगर अल्लाह ने इल्म से अखलाक से नवाजा है। और सबसे अच्छी बात है कि मदरसे के बच्चे यहाँ के बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, किसी ने सुनाया था कि बहुत पहले हजरत अशरफिया का एग्जाम हो रहा था, वो किताब हजरत मौलाना कमाल अख्तर साहब के पास चलती थी और उसका पर्चा मौलाना अब्दुल शकूर साहब ने बनाया। तो जब सवाल दिया गया और लड़का देखा सवाल टफ है, लिख नहीं पाया, तो उसने एक शेर लिखा, खड़े हैं अब्दुल शकूर सर पर, खड़े हैं अब्दुल शकूर सर पर, ना कोई हामी ना कोई यावर, बता दो आकर कमाल अख्तर के सख्त मुश्किल जवाब में है। यहाँ के लड़के जो है बहुत अच्छे, बहुत तेज है। याद रखिएगा कि मस्जिद ना हो तो काम चल सकता है, पूरी जिम्मेदारी के साथ कि मस्जिद ना हो तो काम चल सकता है, और मदरसा ना हो तो काम, इसको याद रखिएगा। इसलिए कि मस्जिद आवाज देती है हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए, मगर सजदे का तरीका सीख कर आओ। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए, मगर रुकू का तरीका सीख कर आओ। अब मदरसा आवाज देता है आओ आओ, सादी तख्ती लेकर आओ, रुकू करने का तरीका तुझे हम बताएं। आप देखते नहीं, आप देखते नहीं है, जब शुभ होती है तो घर से दो लड़के निकलते हैं। एक लड़का वो जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता है, दो लड़के, एक लड़का वो जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता है, और एक लड़का वो जो दारुल कादिया रशीदिया में आता है। दो बच्चे, एक इंग्लिश मीडियम में, दारुल कादिया रशीदिया में। अब दोनों बच्चे के अंदाज को देखिए, जो बच्चा 9 का हो, 10 का हो, मैट्रिक का हो, स्कूल जाता है तो किताबों का बैग आगे लटकाता है या पीछे लटकाता है? अरे बोलो ना भाई, डरते क्या हो? तीसरी लहर नहीं आएगी, टेंशन मत लो, आगे लटकाता है या पीछे। अब फैसला चुप करो। एक बच्चा वो जो स्कूल जाता है, और एक बच्चा वो जो मदरसा आता है, मगर अंदाज ये है कि जो बच्चा स्कूल जाता है, बच्चा आगे आगे होता है, किताबें पीछे पीछे होती है, मगर जो बच्चा मदरसा आता है, अंदाज ये होता है कि बच्चा पीछे पीछे होता है, कुरान आगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, राकिबे दोशे पैगंबर कॉन्फ्रेंस, दारुल कादरिया रशीदिया, खतीबे अहले सुन्नत, अल्लामा डॉक्टर आसिफ इकबाल साहब किबला, नारे तकबीर। अच्छा, लोग ताज्जुब करते हैं कि शहादत के बाद नेज़े पर हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे थे। आपने सुना है कि नहीं सुना है? भाई बोलो ना भाई, कुरान पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे? जैसे आप साल में एक मर्तबा आप भी पढ़ते हैं, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? अच्छा, ये मुझको रखना है या किसी को देना है? हा? रखना है। अच्छा। वैसे शायर जरूरतमंद होता है,
मुकर्रिर जो होता है वो साहिब निसाब होता है ना। तो बहरहाल आपने दिया, बस ये सब पे आप लोग गौर कीजिए भाई, आप तवज्जो नहीं देते हैं। शायर को आप पैसा देते हैं, आपका पैसा ऐसे लेता है, ऐसे करके फेंक देता है, कोई अहमियत नहीं देता है भाई। और हम लोग को देखिए हम लोग प्यार से जेब में रखते हैं, जो फेंकता है उसको ठीक देते हैं, और जो जेब में रखता है उसको देते नहीं, जैसे लगता है कि मुकर्रिर का बाले बच्चा नहीं है। तो लोग हैरत में है। अच्छा, उससे पहले मैं एक शेर पढ़ रहा था आला हजरत का कि सर सुए रौजा झुका फिर तुझको क्या, जनाजा साबित करता है कि कौन हक पर है। जनाजा साबित करता है कि कौन हक पर है। ताजुश शरीय के जनाजे को इंडिया वालों ने देखा, और शेरे नेपाल के जनाजे को पूरे नेपाल वालों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर शेरे नेपाल, आला हजरत अल्लामा डॉक्टर आसिफ इकबाल, नारे तकबीर। सर सुए रौजा झुका फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नजदिया फिर तुझको क्या। अब बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह कहा, फिर तुझको क्या, फिर तुझको क्या। और आला हज़रत फरमाते हैं तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं। जैसे एक नजदी ने मुझसे सवाल किया कि मौलाना साहब ये बताइए कि जहन्नम जीम से है या जे से है। मैंने कहा बेवकूफ, तुम जाने से मतलब रखो। जीम से है या जे से, इससे तुमको क्या मतलब है? तुमको तो कंफर्म जाना है, बस जाने से मतलब रखो, चाहे जिससे रहे तुमको जाना है। आला हज़रत फरमाते हैं कि तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रज़ा फिर तुझको क्या। अब मक्ते का कितना शानदार फायदा ताजुश शरिया ने उठाया। आला हज़रत फरमाते हैं खुल्द में पहुंचा रज़ा फिर तुझको क्या। ताजुश शरिया फरमाते हैं अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। आला हज़रत फरमाते हैं खुल्द में पहुंचा रज़ा। ताजुश शरिया फरमाते हैं अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। खुल्द वाह है हर एक कादरी, वाह बेशक जिंदाबाद। शायरी देखिए आप, कलामे नूरी और कलामे रजा, आप दोनों को देखिए, दोनों को। अच्छा, आप इजाजत दीजिए तो एक शेर हम पढ़े। बोलो भाई हूँ हाँ, तरन्नुम से पढ़े। हुजूर मुफ्ती साहब किबला, मेरी अहलिया ने मेरे बेटे को डांटा, कहा बेटा तुम तकरीर पर ध्यान क्यों देता है, दिलकश राजवी अंकल के तरह तुम नाच क्यों नहीं पढ़ता। तो मेरा बेटा बड़ी मासूमियत के साथ कहा कि अम्मी कोशिश तो करते हैं मगर करे क्या, आवाज तो अब्बू से मिलती जुलती है तो क्या करें। आप आवाज नहीं देखिए, मैं ये कह रहा था कि लोग ताज्जुब करते हैं कि नेज़े पर हुसैन का सर और कुरान की तिलावत, कसम खुदा की इसमें ताज्जुब की बात नहीं है। बेशक बेशक। अल्लामा जलालुद्दीन सिद्दी रहमतुल्लाह अलैह, अच्छा आप एक शेर पढ़ना ही होगा, पढ़ना होगा। इन्होंने 10 रुपया दिया, 30 रुपया दिया, किसी की कोई औकात नहीं है कि किसी को दे सके।
हजरत फरमाते हैं कौन देता देले को मुँह चाहिए। कसम खुदा की मेरा नबी जब देने पे आता है तो इतना देता है कि हुसैन को शहीद आजम बना देता है। मेरा नबी जब देने पे आता है तो अब्दुल कादिर को गौसे आजम बना देता है। मेरा नबी जब देने पे आता है तो मुस्तफा रजा को मुफ्ती आजम बना देता है। मेरा नबी जब देने पे आता है इतना देता है कि अख्तर रजा को ताजु शरिया बना देता है। आप ध्यान नहीं देते हैं जैसे उर्दू का कायदा पढ़ाया जाता है और उर्दू के कायदे में शुरू ही में मौलवी साहब रटा के पढ़ाते हैं या रब दिल से। तवज्जो नहीं देते हैं आप। अभी बच्चा छोटा सा है, पढ़ने गया है, उसी वक्त पढ़ाया जा रहा है बेटा पढ़ो या रब दिल दे। बच्चा रट रहा है या रब दिल दे। फिर मौलवी साहब ने कहा बेटा पढ़ो या रब दिल दे। बच्चा पढ़ रहा है या रब दिल दे। हजरत उस्मान गनी जैसा दिल दे, दिल दे, अली जैसा दिल दे। नेज़े पे कुरान की तिलावत हैरत की बात नहीं, हैरत की बात नहीं। उलमा बैठे हुजूर मुफ्ती साहब, मैं अपनी फिक्र के इमामे को इनके कदमों पे रखकर इनकी जूतियों से उड़े हुए गर्दो गुबार को अपने लिसानियात का माजून बनाकर आप तक पहुंचा रहा हूं कि नेज़े पर हुसैन का सर आप कुरान की तिलावत। उससे पहले आप देखिए हुसैन ने मदीना छोड़ा और हुसैन के नाना ने जरूरत पड़ी थी तो मक्का छोड़ा। छोड़ दोनों रहे हैं, नाना ने मक्का छोड़ा और हुसैन ने मदीना छोड़ा। हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं, आए हैं अपने नाना के मजार पर हाथ बांध के खड़े हैं। दरे शहे अनाम है, खड़ा हुआ इमाम है, ये आखिरी पयाम है तो आखिरी सलाम है। हुसैन अपने नाना के रोजे पर है, तैयारी है, अब मदीना छोड़ रहे हैं। शबीहे मुस्तफा लिए, दलीले हक नुमा लिए, जमाले खुशनुमा लिए, कमाले बेपनाह लिए। ये कौन सा हिलाल है जो नूर से निहाल है, ये फातिमा का लाल है, शहीद बेमिसाल। नारे रिसालत मसलके आला हजरत राकिबे दोषे पैगंबर कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा डॉक्टर आसिफ इकबाल साहब किबला। कौन हुसैन वफा में जो मिसाल है, हुसैन खुश खसाल है, और नबी को जिस पे नाज है यही अली का लाल है। जिंदाबाद। पकड़ के जुल्फे पाक को ये शान रसूल पर उठा के आंख देखिए, ये कौन सा सवार है। मलाइका पुकार उठे तो हुरों की मकाल है, ये फातिमा का लाल है, शहीद बेमिसाल। कौन हुसैन हरम का राजदार है, अजम का पासदार है, बज़्म कायनात में हसीन यादगार है कि आखिरी तवाफ है तो हाथ में गिलाफ है,
शबे आखिर देखिए ये कौन जार जार है, ये काबा की पुकार है, यही वो खस्ता हाल है, ये फातिमा का लाल है, शहीद बेमिसाल है, बेमिसाल है। नाना के मजार पे है, नाना के मजार पे है। ए नाना, हुसैन मदीना छोड़ रहा है। अल्लाह अकबर। नबी ने मक्का छोड़ा था, हुसैन ने मदीना छोड़ा था। जरूरत पड़ी नाना मक्का छोड़कर मदीना जा रहे हैं, आज जरूरत पड़ी नवासा मदीना छोड़कर करबला जा रहा है। दोनों छोड़ रहे हैं, मगर याद रखना मेरे मुस्तफा ने मक्का छोड़ा था इस्लाम को फैलाने के लिए। मुस्तफा ने मक्का छोड़ा था इस्लाम को फैलाने के लिए, और हुसैन ने मदीना छोड़ा था इस्लाम को बचाने। याद रखना, ना इस्लाम फैलाने वाले नबी का जवाब है, ना इस्लाम बचाने वाले इमाम हुसैन। नारे तकबीर, हाथों को उठा करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, राकिबे दोषे पैगंबर कॉन्फ्रेंस, मुसलमाना ने नेपाल, हजरत अल्लामा डॉक्टर आसिफ इकबाल। नारे तकबीर। कौन हुसैन? कुरान जिसका हाल है, हदीस जिसकी काल है, अन्निसार जिसके हुक्म पर हुजूर का बिलाल है। हाय हाय। कौन हुसैन? हुसैन को समझो, हुसैन को जानो, हुसैन को परखो। तुम क्या समझोगे? नेज़े पर हुसैन का सर और कुरान की तिलावत। याद रखना, कुरान मुर्दा नहीं पढ़ता है, कुरान जिंदा पढ़ता। हुसैन शहादत से पहले भी सर बुलंद थे, और हुसैन शहादत के बाद भी सर बुलंद है। नेज़े पर हुसैन का सर, कुरान की तिलावत, लोग हैरत में हैं। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमा लिखते हैं, आपने सुना होगा, उलमा तशरीफ फरमा है कि सरकार की एक जगह दावत दी गई, तो मौका देखकर किसी जालिमा ने गोश्त में जहर मिला दिया। गोश्त में जब जहर मिला दिया, दस्तरखान पे खाना पेश किया गया। सरकार ने बोटी को हाथ में लिया, हाथ में लेने के बाद मुंह में ले गए। जैसे आपने जबान पे रखा तो गोश्त से आवाज आई, बोटी से आवाज आई कि आका मुझ में जहर मिला दिया गया है, आप इसको इस्तेमाल ना करें। मेरा काम है नुकसान पहुंचा देना, मैं नुकसान पहुंचा दूंगा। अब अल्लामा जलालुद्दीन सयूती एक सवाल कायम करना चाहते हैं, करते हैं कि दस्तरखान पे जब बूटी थी, गोश्त था, तो गोश्त ने उस वक्त क्यों नहीं कहा कि मुझ में जहर है? हाथ में है, उस वक्त क्यों नहीं कहा मुझ में जहर है? जब सरकार मुंह में ले गए, उस वक्त क्यों बोला? आप फरमाते हैं कि ये लुआबे देहन का कमाल है, ये लुआबे देहन की बरकत है। जिस गोश्त को एक मर्तबा मुस्तफा का लुआब मिल जाए तो वो बोल सकता है, तो जिस हुसैन को नबी ने बार बार चूमा था, वो कुरान की तिलावत कैसे नहीं? नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत। कौन हुसैन? मुहर्रमुल हराम है, कमर भी ना तमाम है। अरे अदब से याद कीजिए हुसैन जिनका नाम है। अखराजे शौक दीजिए, निशाते शौक लीजिए, शराबे इश्क कीजिए, दुरूद उन पे भेजिए। कौन हुसैन? ये शाह बादशाह है, ये दीन की पनाह है। ये कौन? आली जा है, बिनाए ला इलाह है। अरे जिसके नामे पाक से हर इब्तिदाए साल है, ये फातिमा का लाल है, शहीदों में मिसाल है। एक बात बताइए, हुसैन तलवार लेकर सबसे पहले गए थे या बीच में गए थे? अरे बोलो ना भाई, पहले गए थे या बीच में गए थे? आप बोलिए, आप लोग मत बोलिएगा। आप लोगों को मदरसा में खिलाया ही जाता है बोलने के लिए। कब गए थे? देखिए चचा बोलने, कब गए थे? बाद में गए थे। कन्फर्म है? ये मसला है, अगर किसी को कह दीजिए कन्फर्म है, रुकिए सोचते हैं। शुरू में नहीं गए, बीच में नहीं गए। हुसैन तलवार लेकर सबसे आखिर में, लास्ट में गए। पहले क्यों नहीं गए? अच्छा पता नहीं आपके यहाँ लगता है कि नहीं लगता है। हमारे इंडिया में जब अखाड़ा निकलता है तो वहां एक नारा जरूर लगता है, करबला दूर है। इधर भी लगता है क्या? बोलो भाई, क्या बोलते हैं? करबला दूर है। हाँ बुढ़वा बुढ़वा समझ नहीं, पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं, ये भी बुढ़वा तलवार ले लिया कर। अरे बुढ़वा मस्जिद काहे नहीं जाता है रे? करबला दूर है। तुम लोग ये मत लगाओ करबला दूर है, तुम लोग नारा बोलो, तुम लोग नारा लगाओ कि कब्रिस्तान दूर है। जाना जरूर है। करबला कहाँ जाएगा? आराम जाएगा। वही सरकारी हिम्मत भी अभी मत करो, बता दे रहे हैं। हुसैन तलवार लेकर सबसे लास्ट में गए, आखिर में हुसैन गए, फर्स्ट में हुसैन नहीं गए। लड़ाई किससे थी यजीद की? हुसैन से। उनके बेटे से यजीद की लड़ाई नहीं थी, याद रखिएगा। उनके बेटे से लड़ाई नहीं थी, भतीजे से लड़ाई नहीं थी, हजरत अब्बास से लड़ाई नहीं थी। खुदा की कसम, आप जब तारीख करबला पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब हुसैन की शहादत का वक्त आया, जब आप घोड़े से जमीन पर आने वाले थे, तो आपने खीमे की तरफ जब मुड़ के देखा तो देखा उनकी बहन हजरत ज़ैनब पर्दे में रहकर अपने भाई को देख रही है। तब आका हुसैन ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी, ए मौला जमीन को कुछ नीची कर दे, ताकि जब मैं घोड़े से गिरूं और यजीदी मेरे सर को जिस्म से अलग करे तो ये मंजर मेरी बहन अपनी आंखों से देख ले। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैनब देख रही है। जो ही हुसैन ने दुआ की, जमीन नीचे, जमीन नीचे, तो फौरन हजरत ज़ैनब ने भी दुआ की।
ए मौला तूने भाई की दुआ सुन ली, अब बहन की भी दुआ सुन ले, जमीन को ऊपर उठा दे ताकि हम अपने भाई को सजदे में शहादत की हालत में देख सके। भाई की भी दुआ कबूल हो रही है, बहन की भी दुआ कबूल हो रही है। हमने समझा क्या है शहादत हुसैन से। खुदा की कसम हुसैन करबला में मजबूर नहीं थे, मजबूर नहीं थे। और ये मत समझना इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में हथकड़ियां थी तो वो भी मजबूर थे, ले आयशा नहीं। अच्छा एक बात और, चूंकि मुझसे ज्यादा यहाँ लोग पढ़े लिखे हैं, करबला में हजरत अली असगर जिनकी उम्र 3 साल थी, कई साल थी जोर से बोलो, 3 साल थी। करबला दूर है, 2 साल 6 महीना तुम लोग पढ़ाया करते। कहाँ है दिमाग? 6 महीना उम्र थी। के महीना? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो ना, क्या महीना? एक मरता दोनों हाथ को उठा के बोलो या हुसैन, किसी का हाथ नीचे नहीं रहे, बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। परवरदिगार जिन लोगों ने दारुल कादरिया के सहन में अपने दोनों हाथों को बुलंद करके या हुसैन के नाम का नारा लगाया है, मौला इन तमाम लोगों को हुसैन के नाना का मदीना दिखा दे, करबला दिखा दे। अल्लाह कब किसकी दुआ कबूल कर ले कोई नहीं कह सकता। तो हजरत अली असगर जिनकी उम्र 6 महीने, करबला में हजरत अली असगर को जमीन पे कभी सुलाया नहीं गया था। जमीन पे अली असगर को सुलाया नहीं गया था, झूले पर, झूले पर, कभी शहरे बानो की गोद में, कभी उम्मे रुबाब की गोद में, कभी हजरत ज़ैनब की गोद में, कभी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाजू में, कभी अब्बा के कांधे पे, गोद में है, आगोश में है, झूले पर है, मगर जमीन पर नहीं। क्यों? कभी इस पे आपने सोचा क्यों? क्यों? झूले की क्या जरूरत? जमीन पे लेटा दिया जाता, मगर नहीं लेटाया गया इसलिए कि जबरदस्त खदशा था कि अगर अली असगर को जमीन पे लेटा दिया जाए और बज़ाहिर प्यास की वजह कर कहीं करबला में हजरत अली असगर ने अपनी एरिया रगड़ दी तो कहीं करबला में नया ज़मज़म पैदा नहीं हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, राकिब दोषे पैगंबर कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिन्ते अबू तुराब ने दरसे हया दिया, अब पर्दे में रहकर जुल्म की हस्ती मिटा दिया। कोई यजीद अब नहीं बैठेगा तख्त पर, अरे ज़ैनब ने कसरे शाम पे ताला, ज़ैनब ने कसरे शाम पे ताला लगा दिया। आप हुसैनी है, आपको सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अगर आपसे संजीदा होकर के सुनिए, अगर आपसे आका हुसैन ने सवाल कर दिया, आका हुसैन ने पूछ दिया कि 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक
ए बेटा ए मोबाइल हमको देखो, क्या एकदम में कल्लू है का हम? इतना भी नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। वो तो हमारे यहाँ एक काला रंग का लड़का हजरत, काले रंग का पल्सर लिए हुआ, अब पान खा के ऐसा होठ लाल किए हुआ था जैसे लग रहा था कोलियरी में आग लगाए हुआ है। जा रहा था मोटरसाइकिल से, मैंने आवाज दी, ओ कल्लू भाई किधर? कहा हजरत अम्मी जान से मिलने जा रहा हूँ। ईद का दिन था, मैंने कहा कि अरे अम्मी जान कहीं गई है क्या ईद के दिन? कहा नहीं अम्मा तो घर ही में है। मैंने कहा अम्मा घर में है, तुम बोला अम्मी जान से मिलने जा रहे हैं, हम समझे नहीं। कहा हजरत आप लोग मौलाना है। हाँ ऐसी का, आप लोग मौलाना है, आप लोग क्या समझिएगा। मैंने कहा बेटा ये मौलाना लोग अगर तुम्हारे अब्बा को नहीं समझाए होते, क्या आपने कबूल किया तो तू खुदे समझने के लायक आज नहीं रहता। अब हम लोग को बोलता है कि मौलाना लोग क्या समझिएगा। हम बोले बोल कर लो कहाँ जा रहा है? कहा हजरत अल्लाह का सब अम्मी जान के पास जा रहे हैं। हम बोले अरे अम्मी जान कहाँ गई? कहा नहीं अम्मा घर ही में है। बोले अम्मा घर में है, अम्मी जान से मिलने जा रहे हैं, मैं समझा नहीं। कहा हजरत वारे कल्लू समझाओ समझाओ। कहा कि हजरत ऐसा है कि हम अदब से का छोड़िए रहने दीजिए। हम बोले अदब से रहने दीजिए, तू बेअदब है कारे? कहा कि हजरत कसम से बोलने में खराब लग रहा है ना, आप कहीं तकरीर में बोल दीजिएगा। मैंने कहा कि मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारा नाम लेके नहीं बोलूंगा, अगर बोलना भी होगा तो कल्लू भाई का के बोलेंगे, है ना, इसलिए कोई नहीं समझेगा। तो आधा घंटा लगा था मुझको उससे समझने में, है ना। हम बोले अरे कलवा जा कहाँ रहा है रे, है ना। अल्लाह कसम ईद के दिन मूड मत खराब कीजिए, है ना। हम बोले मूड कहाँ खराब कर रहे हैं रे भाई, तू जा रहा का बोले तो अम्मी जान से मिलने जा रहे हैं। मैंने कहा मैं वही पूछ रहा हूँ कि अम्मी जान कहाँ बाहर गई है, तो तुम कह रहा कि अम्मा घर पे है, अम्मी जान से मिलने जा रहे हैं। जल्दी से बोल वरना 2 पान आग लाके देंगे। अभी कोलियरी में आग लग रही है, अब पूरे खदान में आग लगेगी, है ना। कहाँ जा रहा बोल? हजरत हम अदब से अपनी सास को अरे मैंने कहा अरे बेटा कल्लू, है ना, 1.5 लाख में वो अम्मी जान हो गई है, ये अम्मा हो गई। बोलो अगर आका हुसैन ने तुमसे पूछ लिया, तुमसे बताओ कि 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक क्यों मेरे नाम का झंडा लगाते, क्यों सबील बांटते थे, क्यों खिचड़ा बांटते थे, क्यों जिक्र हुसैन की मजलिस सजाते थे, क्यों रोते थे, क्यों आंसू बहाते थे? अगर आका हुसैन ने पूछ लिया तो क्या जवाब दो? आप यही नहीं कहेंगे हुसैन आपने दीन के लिए अपने पूरे घर को कुर्बान कर दिया, इसलिए हम आपको याद करते हैं। अगर पलट के हुसैन ने पूछ दिया कि जिस दीन के लिए मैंने अपने बच्चों को कुर्बान किया था, क्या वो दीन तुम्हारे घरों में मौजूद है? अल्लाह अकबर, क्या वो दीन है? बोलो क्या जवाब दोगे आप हुसैन से? अगर हुसैन ने पूछ दिया कि मेरे नाम पर आंसू बहाते थे, रोते थे, क्यों? आपका जवाब होगा कि आका हुसैन आपने तलवारों के साए में भी सजदा नहीं छोड़ा, नमाज नहीं छोड़ी। पलटकर अगर आका हुसैन ने पूछ दिया कि बताओ क्या वो नमाज तुम्हारे घरों में मौजूद है?
क्या जवाब देंगे आप? क्या जवाब होगा आपके पास? जरा सोचो, जिस दीन के लिए हुसैन ने सब कुछ कुर्बान कर दिया, आज वो दीन है कहाँ? तलवारों के साए में हुसैन ने सजदा अदा किया, आज वो नमाज है कहाँ? आज वो दीनदारी है कहाँ? और याद रखना एक जुमला कि जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं होगा, और जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा। जो जुआरी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो कभी जुआरी नहीं होगा। फैसला करना है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। आज हमारा समाज, हमारा मुआशरा, हम मुआशरे के लोग, हम और आप किधर जाते हैं? ये बच्चे, जिन बच्चों के हाथों में कलम होना चाहिए, आज उन बच्चों के हाथों में उसके बाप ने मोबाइल, जिन बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, आज उन बच्चों के हाथों में मोबाइल थमा दिया गया। समाज मुआशरा जा कहां रहा है? हम किधर जा रहे हैं? हुसैनी जरा सोचो, आज हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, बोलो बेपर्दा बाजारों में घूमती है या नहीं? बोलो ना भाई, हाँ या नहीं? क्यों? कौन है इसका जिम्मेदार? क्या सिर्फ ये ठेका हुजूर मुफ्ती साहब किबला ने ले रखा है? ये आपको मना कर सकते हैं। हजरत उमर का दौर नहीं है कि कोड़ा लेकर आपको कोड़े मारेंगे। अरे ये तो इनका एहसान है कि मेहनत करके मदरसे से बच्चे हाफिज, कारी, आलिम पैदा कर रहे हैं। और याद रखना, मदरसे के बच्चों को कभी गिरी हुई निगाह से मत देखना, कभी गिरी हुई निगाह से बच्चों को मत देखना। मदरसे के बच्चे रसूलुल्लाह के मेहमान हैं। जोर से बोलो, किसके मेहमान? और जोर से बोलो, किसके मेहमान? मैं मुफ्ती साहब की दावत पे आया, मेरे खिलाने की जिम्मेदारी किस पर? मुफ्ती साहब, इसलिए कि मैं मुफ्ती साहब का मेहमान। पिलाने की जिम्मेदारी, ठहराने की जिम्मेदारी इनकी, इसलिए कि मैं इनका मेहमान। जो जिसका मेहमान होता है वो मेजबान अपने मेहमान का इंतजाम करना जानता है। अगर बात समझ में आ गई तो सुनो, इस मदरसे के बच्चे रसूलुल्लाह के मेहमान हैं। अगर कोई इन बच्चों को अपने घर में खिलाता है तो तुम अपना इंतजाम करना, रसूलुल्लाह अपने मेहमान का इंतजाम कर। और इन मेहमानों के सदके तुम्हारे बच्चों का भी इंतजाम। इसीलिए कभी मदरसे के बच्चों को गिरी हुई निगाह से मत देखना, घटिया मत समझना, हल्का मत समझना। खुदा की कसम, मदरसों की वजह से आज दीनी तालीम आबाद है। आज हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती लोग बन रहे हैं। ये मदारिसे इस्लामिया की देन है। लिहाजा कोशिश करो, कोशिश करो, ये तुम्हारा दीनी किला है, इसको गिरने नहीं दो। ये तुम्हारा दीनी किला है, इसको तबाह नहीं होने दो। मुफ्ती साहब को कहो, मुफ्ती साहब आप मदरसा चलाइए, हमारे बच्चे भूखे रहेंगे मगर दारुल कादरिया का कोई बच्चा भूखा नहीं रहेगा।
हक है। हम नहीं खाएंगे, मदरसे के बच्चों को खिलाएंगे, इसलिए कि ये बच्चे किसी और के मेहमान नहीं, रसूलुल्लाह के मेहमान है, अपने आका के मेहमान है। मदरसे की मुखालिफत बंद। प्यार करो मदरसों से, मोहब्बत करो मदरसे से। पूरी दुनिया तो चाहती है कि मदरसा बने, कम से कम हमको और आपको चाहना होगा कि मदरसा बंद नहीं हो। मदरसा सुबह कयामत तक इंशाअल्लाह चलता रहे, बेशक इंशाअल्लाह, फलेगा, फूलेगा, आबाद रहेगा दुनिया में। कहीं भी किसी जगह कोई भी मदरसा हो, मदरसों को आबाद रखो, याद रखो। कल कयामत में एक हाजी को कहा जाएगा, हाजी साहब जाइए पुरसिरात पास कीजिए, मौका गनीमत देखेगा दौड़ जाए। गाजी से कहा जाएगा, पार कर जाएगा, शहीद पार कर जाएगा, नमाजी पार कर जाएगा, सखी पार कर जाएगा। बारी आएगी एक हाफिज़े कुरान, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से। बारी आएगी एक कारिए कुरान की, बारी आएगी एक आलिमे दीन की। जब उससे कहा जाएगा पार कर जा, वो कहेगा हम तने तन्हा पार नहीं करेंगे। याद रखिए, आपने जिसके पढ़ाने में मदद की, ताउन किया, उसको भी वो अपने साथ लेकर जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए, मदरसे की हिफाजत कीजिए, मदरसे के बच्चों से प्यार कीजिए, मदरसे के बच्चों से मोहब्बत कीजिए, मोहब्बत भरी निगाह से बच्चों को देखा कीजिए। इंशाअल्लाह जिंदगी में वफा की। फिर कभी हुजूर मुफ्ती साहब का हुक्म हुआ, हजरत की जियारत पहली मर्तबा। मैं पैसे से बहुत कम मुतासिर होता हूँ, मैं किसी के अखलाक से ज्यादा मुतासिर हूँ। वाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बाखलाक है। आप ये नहीं समझिएगा कि इनकी चम्मचगिरी कर रहे जलसा, इसलिए कि मैं जानता हूँ कि रिज़्क़ का मालिक दुनियादार नहीं, मेरा परवरदिगार है, रज़्ज़ाक़ है। अब जिंदगी गुजर गई तकलीफ करते करते, जो सही है वो मैं बोल रहा हूँ। 25 साल एक तमाम करते करवा, मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूँ। यहाँ के मदरसे के बच्चे बहुत बाखलाक, तरबियत बहुत अच्छी है। जब बच्चे इतने अच्छे हैं तो समझो यहाँ के मुदर्रिसीन कितने अच्छे हैं। जब मुदर्रिसीन इतने अच्छे हैं तो इस इदारे का नाज़िम कितना अच्छा होगा, मोहतरम कितना अच्छा होगा। इंसान अपनी दौलत से आला नहीं होता है, अपने अखलाक से आला। आप भी अखलाक आला कीजिए, अपने मदरसे का दारुल पर ख्याल कीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।